अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद है हज़रात खैरियत से होंगे, काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों, फिर मैं एक नए मसले के साथ हाज़िर हुआ हूँ और मसला ये है कि जुनूबी शख्स को यानी जो शख्स नापाक हो, उसे गुस्ल में ताख़ीर करना कैसा है? इसलिए कि अभी होता ये है और बहुत सारे जो है हमारे नौजवान भाई दिन भर यार वो नापाक रहते हैं। दिन भर वो नापाक रहते हैं। तो यार क्या हम दिन भर नापाक रह सकते हैं? नापाक रहना कैसा है? कोई बंदा अगर नापाकी के साथ वो दिन गुजार रहा है, वो गुनहगार होगा या नहीं होगा? इसलिए कभी मुशाहिदा है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वो नापाकी के साथ रहते हैं मेरे भाई। चाहे कोई भी वजह हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि रात में वो बंदा अपनी बीवी के साथ हमबिस्तरी किया था, फिर वो गुस्ल नहीं किया, तो दिन भर वैसे ही रह गया। रात भी आ गई, गुस्ल अगर नहीं करेगा तो रात फिर आ गई, फिर बीवी के साथ वो हमबिस्तरी करेगा, फिर दूसरा दिन भी ऐसे रहेगा। तो यार जुनूबी शख्स यानी जो शख्स नापाक है, तो गुस्ल करने में ताखीर करना कैसा है? नापाकी रहना ये कैसा है? तो मेरे भाई याद रखिए कि मसला तो अभी मैं बताऊंगा, लेकिन इससे पहले कि मैं आपके सामने हदीस मुबारका पेश करूं कि हुजूर सदरुल शरिया इरशाद फरमाते हैं, बहार शरीयत जिल्द नंबर 1 हिस्सा नंबर 2 सफ़ा नंबर 326 पे इरशाद फरमाते हैं। हदीस मुबारका को पेश करते हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स नापाक रहता है, जुनबी रहता है और वो जिस घर में रहता है, अल्लाह अकबर, उस घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। अल्लाह, यानी जुनबी शख्स, नापाक शख्स जो है, जिस घर में रहता है ना, उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते हैं। यार आज जो है मसला यही होता है कि लोग खूब कमाते हैं, लेकिन उनकी कमाई में बरकत ही नहीं है। दिन भर कमाने में लगे हैं, फिर भी कमाई में बरकत ही नहीं। इससे कर्जा, उससे कर्जा, उससे कर्जा वो मांगते फिर रहा है। लेकिन कभी हम लोगों ने गौर किया कि हम कमा तो रहे हैं, मेहनत इतना कर रहे हैं, मजदूरी इतना हम कर रहे हैं यार, लेकिन फिर भी हमारी हमारी कमाई में बरकत क्यों नहीं हो रही है? तो याद रखिए भाई कि कमा तो आप जरूर रहे हैं यार, लेकिन ऐसे ऐसे काम आप कर गुजर रहे हैं जिसकी वजह से हमारी कमाई में बरकतें नहीं हो रही। तो याद रखें कि अगर जो शख्स जो है नापाक है और वो अपने घर में है यार, बैठा हुआ, सोया हुआ, लेटा हुआ, जो भी हो, तो नापाकी की वजह से रहमत के फरिश्ते उसके पास नहीं आ रहे हैं, तो बताएं उसकी कमाई में बरकतें कैसे होंगी? तो ये रही हदीस मुबारका कि अगर कोई शख्स नापाक हो और वो जिस घर में रहना, उस घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते हैं, रहमत के फरिश्ते नहीं आते हैं भाई। तो याद रखिए कि आप पाक साफ रहें, पाक साफ जरूर रहें। आप बीवी से भी हम इस्त्री करें, सुबह उठते ही गुस्ल कर लें मेरे भाई। और याद रखिए मसला की बात यह है कि नमाज तो सारे लोगों के ऊपर फर्ज है ना? किसी भी सूरत में नमाज माफ नहीं है। जहां तक हो सके नमाज को बंदा जो है वो अदा करे ही करे। अब अगर नमाज का वक्त गुजर जा रहा है तो वो बंदा वैसे भी गुनहगार होगा। एक तो नमाज छोड़ दिया, दूसरी चीज नापाकी के साथ वो है। तो याद रखिए कि नमाज का टाइम गुजर जा रहा है, वक्त गुजर जा रहा है, तो उससे गुनाह तो मिल ही रहा है, लेकिन अगर जब तक वो नापाक है ना, रहमत के फरिश्ते अगर किसी घर में है तो उस घर में नहीं आते। अगर वो रास्ता में चल रहा है तो यानी उसकी वजह से उसके पास, उसके घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते मेरे भाई। उन लोगों से गुजारिश है ना कि जो नापाक रहते हैं, चाहे जैसे भी वो नापाक होते हों, वो नापाक रहते हैं, गुस्ल नहीं करते हैं, पाकी हासिल नहीं करते मेरे भाई, तो याद रखें कि आप पाकी हासिल करें, आप पाको साफ रहें। यार मुसलमान हैं, मोमिन हैं, आप कमा रहे हैं, आपकी कमाई में बरकतें नहीं हो रही है, तो कैसे? आपने कभी गौर किया? तो आप पाको साफ रहें यार। और अल्लाह की बारगाह में यही दुआ है कि अल्लाह पाको साफ रहने की वजह से मेरे भाई आपकी कमाई में ना दिन दुगनी रात चौगनी बरकतें अता फरमाए। तो आप हजरात से गुजारिश है, जो लोग जो है किसी वजह से, किसी मजबूरी या ऐसे भी अगर नापाक रहते होंगे ना मेरे भाई, तो आप नापाक हरगिज हरगिज ना रहें। इसलिए कि नापाक रहने में गुनाह भी है और नुकसान भी है। तो आप पाकी के साथ रहें, नापाक हो फौरन आप पाकी हासिल
کر لیں. دوستوں امید ہے کہ یہ باتیں نا آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی. اگر باتیں سمجھ میں آئی ہو تو اپنے زیادہ سے زیادہ دوستوں تک شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.